अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये हम मुख्तलिफ़ सवालों का सिलसिला कर रहे हैं। पिछली वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखें, और अगर आपने चैनल पर जो आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को आखिर तक देखना है। ये रोज़े और रमज़ान के हमारे रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल के मुतालिक वीडियो है, तो आखिर तक जुड़े रहिए। सवाल होता है कि सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया था, लेकिन किसी ने 2 घूंट चाय पी ली या पानी पी लिया या आखिरी खजूर खा ली, तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा, हालांकि सहरी का वक़्त ख़त्म हो चुका था? तो जवाबन अर्ज़ है कि सहरी का अगर वक़्त ख़त्म हो गया है तो उसके लिए जो खजूर है, चाय है, पानी है या इस तरह के दीगर जो भी चीज़ें हैं वो खाने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर उसने खा लिया तो उसका रोज़ा नहीं होगा, इसलिए कि सहरी का वक़्त ख़त्म होने से पहले पहले रोज़ा रखने की इजाज़त है। और अगर किसी ने बाद में कोई चीज़ खाई तो उसका रोज़ा शुमार नहीं होगा। और अब उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक रोज़ादार की तरह रहना वाजिब है। ठीक है, वो ये नहीं कहता फिरेगा कि मैंने रोज़ा नहीं रखा, मैंने यूँ नहीं किया, तो इसकी इजाज़त नहीं होगी, लेकिन उसका रोज़ा नहीं होगा, रोज़ादार की तरह रहना उसको ज़रूरी होगा। दूसरा है कि अगर कान में पानी चला जाए, ठीक है, आँख में पानी चला जाए, तो इससे रोज़े पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं, क्या रोज़ा उसका होगा या नहीं? तो जवाबन अर्ज़ है कि अगर किसी के कान में पानी चला गया या आँख में पानी चला गया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि अमूमन इससे बचना मुश्किल है। हाँ, अगर कान का पर्दा उसका फटा हुआ है तो फिर अलग हुक्म होगा कि आया कि वो पानी जो है ना वो नीचे हालत में उतरा है या नहीं उतरा। अगर तो उतरा है तो फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा, अगर नहीं उतरा तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये बड़ा ही अहम सवाल है हम सब के मुतालिक है कि क्या रोज़े की हालत में हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे लिए करना ये जायज़ होगा या नहीं जायज़ होगा? तो मोहतरम सामाईन, ये आम दिनों में भी सोशल मीडिया जो है वो फ़िल्में, ड्रामे, गाने बाजे सुनना ये नाजायज़ व हराम है। लेकिन रोज़े की हालत में अगर कोई इस तरह से फ़िल्में, ड्रामे और गाने बाजे सुनता है या गज़लें सुनता है, कोई भी मौसीकी वाली चीज़ें सुनता है, तो उसका हुक्म जो है वो अशद होगा। और रोज़े में हुक्म तो ये है कि आप जो है वो सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। सिर्फ़ आप तिलावत कुरान पाक करें, तिलावत कुरान पाक सुनें, नातें सुनें, बयानात सुनें, कि किताबें पढ़ लें, कोई किताबें पढ़ लें। तो इस तरह से अपना जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो मुस्बत रखें। अगर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और वो नाजायज़ इस्तेमाल करता है, उसका रोज़ा बहरहाल हो जाएगा, लेकिन जो रोज़े की नूरानियत है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर देखें, रोज़ा जो है ये अल्लाह पाक के लिए है। रब तबारक व तआला भी हदीस कुदसी है, इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा देता हूँ। जब रोज़ा रब तबारक व तआला के लिए रखा है तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए कि आप किसी और चीज़ की तरफ माइल हों। आप फिर जो है ना वो अल्लाह वाले काम ही करें। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जिसने रोज़ा रख कर, ठीक है, बुरे काम और बुरे बद कलामी और उस पर जो अमल है वो तर्क ना किया, तो उसको अल्लाह पाक को उसके रोज़े से कोई हाजत नहीं है। हदीस पाक का मफ़हूम है। तो इसलिए रोज़ा तो ये है कि आप जो है ना वो हर तरह के उस बुरे फ़ेल से बचें कि जो रोज़े के मुखालिफ हो। तो इसलिए से सोशल मीडिया का अगर मुस्बत आपका इस्तेमाल नहीं है, आप बस रील्स चलाते जाते हैं, वो फेसबुक पर हो, इंस्टा पर हो, टिकटॉक पर हो, तो ये बेहतर है कि आप मोबाइल इस्तेमाल ना ही करें और तिलावत कुरान पाक, दुरूद व अज़कार में ही अपना जो है वो सारा दिन बसर करें। फिर सवाल है कि रोज़ा रख कर कोई अगर नमाज नहीं पढ़ता, किसी वजह से उसकी यार नमाज छूट गई है, वो सोया रह गया है, वो बीमारी की हालत में था, वो सफ़र में था, वो कहीं चला गया, किसी तरह से उसका नमाज तर्क हो गई, जमात तर्क हो गई, तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो ये सवाल जो है ना हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक फ़िक़ही मसाइल ग्रुप में आया। तो उस पर लिखा हुआ था कि मुझे तो बुज़ुर्गों ने बाकायदा डांटा है कि आपका तो रोज़ा हुआ ही नहीं, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, तुम्हारा रोज़ा किस तरह हो गया? तो जवाबन अर्ज़ है कि रोज़ा जो है वो इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप जो है वो, ये रोज़े के लवाज़मात में से नहीं है, ये अलहदा चीज़ है। रोज़ा जो है वो आपका सुबह सादक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से बचने का नाम रोज़ा है। अगर किसी वजह से वो नमाज तरक करता है तो जिस तरह
عام جو حالت ہے، عام دنوں میں نماز کا حکم ہے، اسی طرح اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ نماز ترک کرنا اس کے لیے ناجائز ہوگا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے ناجائز ہوگا اور اس کا گناہ علیحدہ ہوگا، لیکن روزے پر جو ہے نا وہ اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں اثر اس اعتبار سے پڑے گا کہ جو روزے کی نورانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ روزہ ہی نہیں ہوتا، روزہ تیرا ٹوٹ گیا اور تو جو مرضی اب کر، اس طرح نہیں ہے، روزہ اس کا ہو جائے گا لیکن اس کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بند کر دیں۔